हम सभी ने अपने जीवन में एक अंधे और लंगड़े बालक की कहानी अवश्य सुनी है, जहां दोनों एक दूसरे की सहायता कर रास्ता पार कर जाते हैं। पर कल्पना करिए, यदि उन दोनों में से दोनों ही अंधे हैं या दोनों ही लंगड़े हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता पार करना आसान होगा? तो आज की समस्या का रास्ता भी हमें इस कहानी से ही मिलता है। शरीर अस्वस्थ हो तो मन को संभालें, जब मन अस्वस्थ हो तो शरीर को संभालें। अचानक जब कोई बच्चा चलते चलते गिर जाता है, चोटिल हो जाता है, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? संभालने की कोशिश करते हैं उसके मन को, यह विश्वास दिलाकर कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं यदि कोई बच्चा के पास आता है जो किसी तरह से मानसिक रूप से टूटा हुआ है, तो हम उसकी शरीर की फिक्र करते हैं कि उसकी सेहत खराब ना हो। यही हम सबके साथ होता है। यदि जीवन में हम कुछ ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं जिससे हमारे मन को पीड़ा पहुंच रही है, फिर चाहे वो नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, अपने लोगों से हो या आसपास की स्थितियों से हो, क्योंकि यह तो तय है कि हम अपने मन को स्वयं दुखी कभी नहीं करना चाहते। मन हमेशा दुखी होता है बाहरी स्थितियों से, लोगों से। कभी कभी ये चोट लगती है और बार बार लगती है, और उस समय हमारे मन को संभालने की हम लाख कोशिश कर लें, मन तकलीफ से उबर नहीं पाता। मन को शीघ्र नियंत्रित करना आसान नहीं। तब इस मानसिक आघात से मन से ज़्यादा चोट खाता है हमारा शरीर, जिसे हमने इस दौरान पूरी तरह अनदेखा कर दिया। यही सबसे गलत बात है, क्योंकि मन तो बीमार है, हमारा शरीर भी धीरे धीरे हमारा साथ देना उस समय बंद करने लगता है। किसी ने कुछ कह दिया, हमने खाना बंद कर दिया, हमने अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर लिया। कुछ दिनों में मन तो उस पीड़ा से उबर जाएगा, इस बीच शरीर ने जो मार झेली है उसका क्या? फिर अपने शरीर पर ध्यान देना हमने शुरू भी किया, लेकिन शरीर तब तक कई बीमारियों से घिर चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई शारीरिक रूप से बीमार है, तो उससे वो सोच सोच कर उनको भी बीमार कर लेता है, जबकि उस समय मन की मजबूती से हम यह समझ सकते हैं कि सही जतन से, सही उपचार से शरीर धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। यह गलती हम सभी करते हैं। तो आज से कुछ इस तरह से सोचें, जब हमारा मन उदास हो तो उसे यह मान कर स्वीकार कर लें, यह मन की एक अवस्था है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। आज नहीं तो कल हम उस चोट से बाहर आ ही जाएंगे। और मन को बार बार उन्हीं बातों को सोचकर उसमें उलझने के बजाय पूरा ध्यान अपनी सेहत पर लगाएं, अपने शरीर पर लगाएं। मन चाहे या ना चाहे, योगा करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, सबसे पसंद की चीज़ भरा स्वादिष्ट खाना खाएं, अपने चेहरे पर ध्यान दें, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दें। वहीं जब शरीर बीमार हो जाए तो बीमारी से ध्यान हटाकर मन की तीमारदारी में लग जाएं। शरीर के दर्द को भूलकर मन को अच्छा रखने की कोशिश करें। बस यहीं से बात बनना शुरू हो जाती है। अपने जीवन की मशीनरी को दोनों में से एक को मजबूत बनाकर भी हम बहुत कुछ बिखरने या खत्म होने से बचा सकते हैं। मन बीमार है तो ज़्यादा ध्यान शरीर का, और शरीर बीमार है तो ध्यान मन का। ये दोनों ही एक दूसरे के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक साबित होते हैं। दोनों में से एक को भी संभाल लेंगे, हमारा जीवन आनंद से और खुशियों से भरा होगा।